अर्जुन, दुर्योधन और कृष्ण। दुर्योधन को कोई शिकायत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, वो राजी है, मौज में है, अपनी जिंदगी में है। अगर उसका राज्य न जाए तो उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप चली जाती है मंदिर को, पूजा करती है, दान करती है, मैं पैसा लेकर दारू के ठेके पे चला जाता हूँ। स्थिति ये है। मेरे देखे दारू पीने वाला, वासना में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो ज्यादा वो डिमांड है, उसकी डिजायर है कि उसे सुख चाहिए, सुख चाहिए। पहले तो ये जानिए कि संसार में त्याग कुछ है भी नहीं। इस संसार में कुछ त्याग नहीं। छोड़ना पकड़ना जब तक है तब तक कहीं तक धार्मिकता नहीं छूट पाती है। तो बिना भ्रमण के भ्रम नहीं टूटेगा। नमस्कार, वेलकम टू आस्क ऑफिशियल। आज हम एक बार फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। और हमारे साथ आज इसी पॉडकास्ट को कंटिन्यू करने के लिए हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट स्वामी अवधेशानंद जी हैं। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी के साथ हमने काकड़ी घाट विजिट किया था और उसके बारे में पहली बार हमें महाराज जी ने ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहाँ की पे क्या चीज़ स्पेशल है। और नीम करोली बाबा का सानिध्य जो हमको प्राप्त हुआ वो भी महाराज जी के द्वारा ही हुआ। महाराज जी, एक बार फिर मैं आपको नमस्कार करूंगी। और क्योंकि हमारे व्यूवर्स ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे लास्ट जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था, तो लोग एक्चुअल जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतनी साधना तब कर रखी है कि स्पिरिचुअलिटी रियल सेंस में होती क्या है, आध्यात्म है क्या। सीताराम मित्रों, देखिए, अध्यात्म एक जगत है। जैसे संसार में हम लोग रह रहे हैं, ये धरती एक जगत है जिसमें दिखाई पड़ता है, दृश्य जगत है, ऐसे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत है। जब हमारी दृष्टि धार्मिक से हो करके दार्शनिक दृष्टिकोण हमारे जीवन में आता है, तब हम अनुसंधान की दिशा में जाते हैं। जब हम बाहर दिशा में देखना शुरू करते हैं तो सामाजिक तल पे कि समाज में कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना है, तो उस स्थिति में हम धार्मिक होते हैं। लेकिन जब हम स्वयं का अनुसंधान शुरू करते हैं, अपनी अंतर जगत की यात्रा शुरू करते हैं, तो उस अंतर जगत की यात्रा में जब स्थिति पाए तो तब हमारी दृष्टि, जब दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, तो हम अध्यात्म जगत में प्रवेश करते हैं। अध्यात्म कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होता है, सारे गुरु मानसिक होते हैं। महाराज जी, जैसे हम अध्यात्म की बात करते हैं, लोग हर कोई आज की टाइम में स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करता है और स्पिरिचुअल बनना चाहता है। तो स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग स्टेजेस भी होती होंगी क्या? एक नॉर्मल आदमी मेरे जैसा जो गृहस्थ जीवन में है, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी अचीव करना इतनी इजी टास्क है? नहीं, वी हैव बाय बर्थ, हम समझिए जो है, हमको जो है कि जन्म से एक स्पिरिचुअल वॉलेट मिला हुआ है, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक बटुआ। उसी आध्यात्मिक बटुए को हम अपना बार बार चेंज करते रहते हैं। ये जो है भौतिक जगत में उसी को कन्वर्ट करके, जैसे आप पेटीएम नहीं देखते, पेटीएम वॉलेट दिया गया, उसको आप मेन अकाउंट से कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको उसमें कर ले। ऐसे हम प्रारब्ध की ऊर्जा से चल रहे हैं। हम क्यों नहीं अंबानी के घर पैदा हुए, क्यों नहीं फुटपाथ पे पैदा हुए? हम जहाँ पैदा हुए, यहाँ हमारे कर्म हमको लाकर पैदा किए हैं। इसको कोई नहीं बदल सकता है। हम इसी एनर्जी को लेकर के, चाहे जैसे आप समझिए कि आप भी स्कूल जाती हैं, मेहनत करती, पैसा कमाती, मैं भी ठीक एक ही कंपनी में जॉब करके, दोनों बराबर। लेकिन आप पैसा लेकर के आप चली जाती हैं मंदिर को, पूजा करती है, दान करती है, मैं पैसा लेकर दारू के ठेके पे चला जाता हूँ। स्थिति ये है। तो जो स्पिरिचुअल वॉलेट है, लगभग सबको अपने उसके कर्मों के अनुसार पर्याप्त है। अब वो कहाँ उसको एक्सपेंड कर रहा है, ये चीज़ निर्भर करती है। महाराज जी, क्या कोई, जैसे आपने अभी बात करी, कोई दारू की दुकान पे चला जाता है, क्या कोई दारू पीने वाला व्यक्ति एक समय पे स्पिरिचुअल नहीं हो सकता? नहीं, देखो, एक चीज़ आप जानिए, दारू लोग पीते क्यों नहीं जानिए। मेरे देखिए दारू पीने वाला, वासना में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो ज़्यादा वो डिमांड है, उसकी डिजायर है कि उसे सुख चाहिए, सुख चाहिए। इस संसार में देखिए 3 प्रकार के लोग हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। एक परमात्मा है जो डिजायरलेस है, जो अदृश्य शक्तियों में है। आप महाभारत के इस प्रसंग को देखिए, अर्जुन, दुर्योधन और कृष्ण। दुर्योधन को कोई शिकायत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, वो राजी है, मौज में है, अपनी जिंदगी में है। अगर उसका राज्य न जाए तो उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और
कृष्ण अपनी मौज में है, उनकी डिजायर ही नहीं है। तो समझिए कि वो जो दुर्योधन है वो विचारहीन है, कृष्ण निर्विचार है, और अर्जुन विचार में फंसा हुआ है। विचार में फंसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है, कभी सुख कभी दुख रहेगा। तो जो अर्जुन है मनुष्य का प्रतीक है। मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता, उसे बदलना है तो नीचे जाए या तो ऊपर जाए, इसको समझ लीजिए। तो कहीं न कहीं जो आपने प्रश्न भी किया है, क्या प्रश्न किया था आपने कि दारू पीने वाला व्यक्ति क्या स्पिरिचुअल नहीं सकता? पीते नशा क्यों करते हैं? ये गहरे अचेतन में जाकर के आपको बेहोश करती है ना। अगर आपका होश चला जाए तो विवेक जाएगा तो आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। जानवर को कोई एंजाइटी, जानवर को कभी एंजाइटी हुई? जानवर को कभी देखा किसी गाय भैंस को कोई एंजाइटी हुई, कहीं डिप्रेशन में आया, पागल हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। एक ही खूंटे पे बांध के रखे रहेगा लगातार। लेकिन इंसान को एक ही भोजन 365 दिन कराओ, पागल हो जाएगा। एक ही बिस्तर पे 365 दिन कराओ, पागल हो जाएगा। तो वो पागलपन को दूर करने के लिए वो बेहोश हो जाता है, जानवर बन जाता है, पशु बन जाता है। पशु बनने की प्रक्रिया है ना, जिससे उसे सुख मिल जाता है, आनंदित हो जाता है। बाकी इतना कोई पाप थोड़ा है कि दारू पे अच्छा दारू की बात करूँ, जिस अल्कोहल की बात कर रहा हूँ जो 99% डाइल्यूशन है, जिस अल्कोहल का दुनिया इतना विरोध करती है, उसी अल्कोहल पे पूरा होम्योपैथिक का सिद्धांत है। अगर अल्कोहल बुरी होती तो लोग कैसे जीवन पाते उस दवा से? हमारे भोजन के करने पर भी हमको पर्याप्त मात्रा में हमारी अल्कोहल बन जाती है। न बने तो इसनोफिलिया बढ़ जाएगा, फिर हमको खांसी आने लगेगी, प्रॉब्लम सूझे, फेफड़े में दिक्कत आ जाएगी। हमको जरूरत क्या है कि इस धरती में कोई विष या कोई बुरी चीज़ कोई है नहीं, उसका उपयोग बताता है अच्छा और बुरा। तो दारू पीना हम ये कैसे कहते हैं बुरी है? हाँ, ये है कि दारू जो पिया नहीं है वो अगर बोल रहा है तो उसका अपना अनुभव नहीं है, लेकिन जो पिया होगा वो जरूर बताएगा कि यार दारू नहीं पिएंगे। बोले क्यों कि नहीं? वो यार कुत्ता बना देती है। इसलिए क्योंकि अपनी लगाम कोई किसी को देना चाहेगा। वो एक छोटी सी जो है घूंट दारू, एक बोतल दारू आप पिला दीजिए, आप अपनी चाबी किसी और को दे देंगे, वो आपका मालिकाना हक दे। तो कोई अपने जीते जी तो अपनी मालिकाना हक नहीं देना चाहता है, तो आप बेहोश होकर क्यों दे देंगे? जो पिया होगा वो कहेगा कि मैं ये जानता हूँ कि अच्छा खासा इंसान को कुत्ता बना देते हैं, इसको कुत्ता बनने का शौक हो। दारू से उसका विरोध खत्म हो जाएगा, किसी का विरोध नहीं करेगा कि आप मस्त गंदी चीज़ है, आपके पास ताकत आप पीजिए, क्यों पी रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, दारू नहीं बुरी है। महाराज जी, जैसे आपने बोला प्रारब्ध होता है जी। तो जैसे आप क्योंकि इस तपस्या में रहे, इतना आपने मेडिटेशन किया, आप इतना मतलब घूमते रहे हिमालय पर, तो ये आपका प्रारब्ध में कुछ रहा होगा कि आप इस तरफ मुड़े। अगर हम जैसे गृहस्थ लोग हैं, क्या हम कोई गृहस्थ एकदम से अचानक से अपना सब कुछ त्याग करके इस तरफ मुड़ सकता है? पहले तो ये जानिए कि संसार में त्याग कुछ है भी नहीं। इस संसार में कुछ त्याग नहीं है। हम सिर्फ आपको जानकारी नहीं लगता है, बुद्ध लौटे कि नहीं लौटे? बोध होने के बाद बुद्ध लौटे ना, महात्मा बुद्ध अपने घर को आए ना। ये जानकारी मुझको नहीं थी, आपसे मिल रही है मुझको। बुद्ध लौटे, यशोधरा से मिले, अपने पुत्र राहुल से मिले। पत्नी ने कहा कि राहुल को क्या करोगे, तुम्हारा बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, लेके जाओ कहीं, चलो मेरे साथ, मैं जिस मनोदशा में हूँ मेरे साथ रहिए, कोई दिक्कत। अगर आशीष जी को बोध हो जाता है और आप मुझसे कहती हैं कि आप मुझे छोड़ के कहीं, मैंने नहीं छोड़ा, मैं जैसे हूँ मेरे साथ रह सकती हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी माँ शारदा को लेकर अपने साथ रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि छोड़ना पकड़ना जब तक है तब तक कहीं तक धार्मिकता नहीं छूट पाती है। जिस दिन छोड़ने और पकड़ने से भी बाहर व्यक्ति चला जाए तो समझिए, चूंकि आप नहीं छोड़ पा रहे हो, आप आसक्त हो, इसलिए आपको लगता है कोई बड़ा तपस्या तो कहीं है ही नहीं है। आप किस चीज़ की चाहत में आप तपस्या करें? तपस्या किसे कहते हैं आप बताएं? बिना डिजायर की तपस्या हो सकती है? बिना इच्छा की कोई तपस्या हो सकती है? या तो ईश्वर के लिए होगी, मिलने के लिए, या तो यही तो कहते, ये मेरी कही अज्ञानता है। जिस दिन भ्रम टूटता है तब समझ में आता है ईश्वर मतलब मोक्ष। तो मोक्ष ये मोड ऑफ लाइफ, मोक्ष जो है जीवन जीने की एक कला है। जैसे जब हम वर्किंग मोड में होते हैं तो हम संसारी होते हैं, जब हम प्लेइंग मोड में होते हैं उसी क्षण मोक्ष में हो जाते हैं। यही दो चीज़ें, और कहीं कुछ है ही नहीं पूरे संसार में। हम जितने भी लोग, जितने बड़े से बड़े, कोई सत्कर्म कर रहा है, पुरुषार्थ ये करे, वो सब कोई मोक्ष से बहुत दूर है। मोक्ष मतलब जिस दिन करना ही खेल हो जाए। जैसे आप लोगों ने कबड्डी खेला है, कबड्डी तो खेला होगा ना जी। कबड्डी के खेले में आप ध्यान दीजिए कि आप सांस छोड़ते नहीं है, सांस छूट जाती है। सांस क्या है? सांस प्राण है ना, प्राण शक्ति है।
सांस छूटने तक खेलने का मतलब सांस मतलब प्राण, तो प्राण का 100% उपयोग, ऊर्जा का 100% यूटिलाइजेशन हुआ ना। अच्छा, करते क्या थे? 100% ऊर्जा लगाकर करते क्या थे? मन और शरीर को एक करते थे। नहीं तो पकड़ लिए जाओगे, अगर वहाँ कहीं ध्यान आ जाएगा दिल्ली का कबड्डी खेलने में, तो ट्रेन का ध्यान आएगा, पकड़ लिए जाओगे, 4 लोग पीछे से लगे हुए 10 लोग को पकड़ लेंगे। इसका मतलब हम सांस छूटने तक एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करते थे मन और शरीर को रोकने के लिए, एक साथ करने के लिए। और जिस क्षण आप पकड़े जाते थे, आप देखते थे कि जरूर मैंने ध्यान कहीं और कर दिया था, ध्यान चला गया था। इसका मतलब मुझे लगता है कबड्डी से बेहतरीन न मैंने कोई योग देखा, और ये नैसर्गिक योग है, इसमें किसी ने आविष्कार नहीं किया इस योग का। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी कर्म में 100% एनर्जी लगा देगा, वो कार्य नहीं, वो खेल हो जाएगा। और जब आप खेल में होते हैं तो आप मोक्ष में होते हैं। जैसे ही आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने लगते हैं कि पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इतना पढ़ोगे, आप किताब खोल के पढ़ने बैठे हैं और पता चला ध्यान में आ रहा पास होंगे कि नहीं होंगे, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो पढ़ने से चूक गए ना। जिस दिन आपने 100% ऊर्जा लगा के पढ़ाई की होगी, उस दिन पास होना गौड़ हो जाएगा। उसी दिन अगर आपको कम नंबर भी मिला होगा तो आपको कोई शिकायत नहीं है। अपने पिताजी से कहोगे, गार्जियन से, कि मैंने तो पढ़ा है ना, अब वो नहीं समझ पाया तो वो जाने, मुझे कोई ये नहीं है कि नहीं मुझे झगड़ा जिद है, मैं पढ़ने के लिए पढ़ा हूँ, पास होने के लिए नहीं पढ़ा हूँ। क्योंकि पढ़ना एक खेल हो जाएगा। अगर हम अपने जीवन में अपने बच्चों को इस पढ़ाई को भी खेल में बदलने का प्रयास करें, और जिस दिन बदल ले जाएंगे उस दिन बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। जैसे खेलने के लिए नहीं कहना पड़ता बच्चे को, खेलने में चुपके निकल जाता है, ठीक वैसे वो चुपके से पढ़ने लगेगा। जैसे महाराज जी, अगर हम बात करते हैं आजकल के दौर में लोग स्पिरिचुअल बनने के लिए, मतलब स्पिरिचुअलिटी थोड़े दिन एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी जगह से बाहर जाते हैं। देखो, भ्रमण जिसको आप कह रहे हैं, हाँ, भ्रमण बड़ा गहरा अर्थ है। भ्रमण शब्द से गहरा माने आनंद होता है, तो भ्रम माने भ्रम ही होता है। अगर आप भ्रमण करेंगे तो बिना भ्रमण के भ्रम नहीं टूटेगा। आप ये समझिए, इस धरती में जितने लोग चल रहे हैं वही स्थिर है, और जितने लोग बैठे हैं वो दौड़ रहे हैं। इस सिद्धांत पर आप आइए, जितने लोग बैठे, क्योंकि चलना मन का होता है, शरीर का नहीं चलना होता है। ठीक है, तो जो यहाँ बैठा उससे यहाँ बैठे तो पता चला बद्रीनाथ का ख्याल आ रहा है, रसिया यूक्रेन चल रही है, मन मेरा दौड़ रहा है। ठीक है, तो जब तक मन शरीर और प्राण तीनों इकट्ठा नहीं होगा तब तक आप ध्यान में नहीं पहुंच पाएंगे। आप भ्रमण की स्थिति में आते हैं। अरे, सनातन धर्म में सबसे पहली साधना और सबसे बड़ी साधना भ्रमण की बताई गई। भ्रमण का एक बड़ा गहरा विज्ञान है। जानिए कि आप जब कहीं पहली बार जाते हैं, ऐसा आप महसूस करिए, तो उस समय मन, प्राण, शरीर तीनों एक साथ रखना पड़ेगा। आप मान लिया हिमालय में भ्रमण कर रहे हैं, हिमालय में चढ़ाई कर रहे हैं, एक हल्का सा ध्यान कहीं से हटे और पैर हल्का सा फिसले तो 20,000 फीट के नीचे चले जाएंगे। तो पहला चीज तो एक कदम आपको देख के रखना है, क्योंकि आपको रास्ते का पता नहीं। दूसरा, जंगली जानवर, चीता, शेर, बाघ, भालू, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी आ सकते, तो उधर भी ध्यान देना है। बारिश हो सकती है, कुछ भी खाई हो सकती है, तो 24 घंटा आप चैतन्य अगर रहना चाहते हैं तो चैतन्यता लाने के लिए ही धीरे धीरे, जब आप लगभग 10 वर्ष 12 वर्ष की पहले साधना बताई गई थी, 12 वर्ष अगर विशुद्ध आप परिव्राजन करिए, जहां आप दोबारा आप नहीं जाएंगे। एक बार जाने के बाद दोबारा जाएंगे तो आदत से जाएंगे। पहली बार आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ होश से जाएंगे। इस कमरे में आप पहली बार आए तो होश से आएंगे, अब अभी आना हो तो आदत से चले आएंगे। तो भ्रमण का सबसे गहरा सिद्धांत है कि आपके मन, शरीर और प्राण को एक जगह रखने का विज्ञान हो। यदि आप 10-12 वर्ष तक ऐसे रहिए कि हर क्षण नई जगह हो, न्यू चैलेंजेस, न्यू सिचुएशन हो, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे मन आदत में आ जाता है। और जैसे मन, शरीर और प्राण तीनों एक जगह होती, इसी को तंत्र की महाशक्तियों में इसका नाम दिया गया। जहाँ मन शरीर, प्राण शरीर और भौतिक शरीर तीनों एक हो जाए, तंत्र की महाशक्ति बन जाती है। आप जो चाहेंगे सो करने में सक्षम है। ये भ्रमण का विज्ञान है। तो इसीलिए मतलब अगर हमारी जनरेशन की बात करें महाराज जी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अब हिमालय में 15 दिन की छुट्टी लेके जाएंगे, ऑफिस से छुट्टी लेंगे या कुछ भी करेंगे हफ्ते भर के लिए, या नया पहाड़ की तरफ जाएंगे। ऐसा क्यों? सोलो ट्रिप अक्सर लोग कह रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा है। देखो, आप एक चीज जानिए, एक तो जब से आपका शुरू हुआ है ये कॉल सेंटर वाले काम, IT सेक्टर, देखिए 4 से 10 लोगों के मिलकर के कंपनी खोल लिया है।
कंपनी का काम कर रहे हैं, कोई विदेश की कंपनी, फॉरेन की काम। अब वो 10 लोगों का स्टाफ है, पूरी कंपनी काम कर रही है, उसमें छुट्टी सबको एक साथ 2-4 लोगों को नहीं मिल सकती है जी। अच्छा, इसमें एक समस्या आई जब से आईटी सेक्टर वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि आपको बंद कमरे में बैठ करके 12 घंटे 14 घंटे काम करना टेबल पे। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे ऐसे ऐप हैं कि आपको वहीं बैठे बैठे भोजन दे देंगे, सारी चीज़ें दे देंगे, लेकिन आपको इस वर्कलोड से आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन आने लगता है। फिर क्या करेंगे? अब वो लड़का छुट्टी मांग रहा है, वो लड़की छुट्टी मांग रही, तो बॉस बोल रहे हैं कि नहीं अकेले तुम जा सकते हो और कोई नहीं जाएगा। अब वो क्या किया, मजबूरी है उसको, कोई और तो ग्रुप में है नहीं, एक साथ सब छुट्टी नहीं मिल सकती। अब वो निकला अकेले, तो सोचा कहाँ जाऊँ, तो चला गया त्र्यंबकेश्वर, चला गया महाकालेश्वर, उज्जैन, काशी चला। वहाँ पर इससे भी ज़्यादा टेंशन, इससे भी ज़्यादा भीड़, कोई तनाव दूर नहीं हुआ। फिर उसे लगा कि क्या करें, दर्शन कराए, एक अहंकार आ गया, लेकिन कुछ सुकून नहीं मिला। फिर उसने नेक्स्ट टाइम जब प्लान किया तो उसने कहा अब कुछ भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहीं भी चले जाएंगे। तो उसको देखा, उधर सर्च कर रहा था, कंप्यूटर पर बैठ के टिकट देख रहा था, हरिद्वार की फुल थी, देखा काठगोदाम की खाली है, क्लिक किया, ले लिया और निकल गया। जब वो काठगोदाम के लिए प्लान किया तो सोचा था कहीं भी हिल स्टेशन जाएंगे, किसी ने कहा बाबा नीम करोली जी का स्थान है, काकड़ी घाट है, यहाँ है। तो जब वो जहाँ पहुंचा वहीं पता चला आगे का, और 1 सप्ताह के बाद जाए तो इतना रिफ्रेश होकर के आया कि लोगों ने कहा यार चेंज हो गया, तुम इतना बढ़िया कैसे। तब उसकी जो फीलिंग्स देखी लोगों ने, तब वहाँ से स्टार्ट हुआ बड़े शहरों में सोलो ट्रिप। मुझे एक कोई बिटिया में जा रहा था बेंगलोर, तो उसने कहा कि मैं अपने सोलो ट्रिप का अनुभव शेयर करके बहुत खुश हो रही थी, बहुत प्रफुल्लित हो रही थी जी। तो खूब सुना हमने इसको। उनका बेटा तू ये बता, तू एक बार सोलो ट्रिप गई, इतना आनंद आ रहा है, सन्यासी जीवन भर सोलो ट्रिप में होता है, वो कितने आनंद में होगा। तो ये समझिए ये भ्रमण का बड़ा आनंद है। तो अगर वैसे कहा जाए महाराज जी, तो हर इंसान को अपने जीवन में एक बार सोलो ट्रिप तो करनी चाहिए अनुभव करने के लिए। नहीं, मैं कहा तो एक बार नहीं, सोलो ट्रिप आपको हर बार जानी चाहिए, बार बार जानी चाहिए। सोलो ट्रिप का मतलब ये है कि न्यू चैलेंजेस, न्यू सिचुएशन। जैसे लाइफ, जैसे जो जिंदगी है, लाइफ इज ए फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, सिस्टमेटिक नहीं है। अगर सिस्टमेटिक लाइफ सिस्टमेटिक होगी तो आपको बेहोश होगी। आप आंख बंद करके खाते जा रहे हैं, ये नहीं पता क्या खा रहे हैं, क्योंकि रोज रोटी दाल मिली। हम बदल के क्यों भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि वो मन को बदलना नहीं, हम चैतन्य होकर खा सके, आज ये खाए कल ये खाए, वो चीज़ें। महाराज जी, लेकिन अगर मैं एज अ पेरेंट बात करूं, मैं आप मिल चुके मेरी छोटी बिटिया से, तो अगर जैसे मेरी बेटी कल को बड़ी हो और वो बोले मुझे सोलो ट्रिप पे जाने को, मैं तो नहीं जाने दूंगी। क्यों? एक डर, एक फियर हमेशा रहेगा माँ के मन अगर में। आप सोलो ट्रिप गई होंगी और जीवन को जी होंगी जी। तो निश्चित तौर पे बच्चे को प्रमोट करेंगी कि वो सोलो ट्रिप में जाए। आप अपने पति से झगड़ा करके उसे भेज देंगी कि उसे जाना चाहिए, जी। क्योंकि तभी वो चेंज होगी। मैं लोगों को प्रयास करता हूँ, सोलो ट्रिप जो नहीं करते, मेरे साथ भी जाते हैं हिमालय में, तो उनको ले जाके छोड़ देता हूँ, जानबूझ के उतना वहाँ ले जाके कि बेटा आप निकल जाओगे ना, तो एक रात रुक के जाना, तो उसे उस जो एक रात का अनुभव उसको होता है, जो 2-1 दिन रुकता है मुझसे हट के, तो वो जो एक्सपीरियंस गेन करता है, वो मुझे बात बताता है कि गुरु जी आप छोड़ के गए तो अचानक मुझे 2 लड़के मिले, मैं माल रोड पे घूम रहा था नैनीताल में, सोच रहा कैसे मैं अकेले था, वो बोटिंग करना था, उनका क्या तुम भी आ जाए तो 3 हो जाएंगे, वो 3 हो गए तो फिर आनंद आ गया। फिर हम 2 लोग साथ में 3 लोग रहे, पूरा घूमे, यहाँ गए, शेयरिंग में टैक्सी कर ली, वो अलग अनुभूति। मेरे साथ थे तब तो आप आदत से चल रहे थे, जिसे खाली फॉलो कर रहे थे। जीवन में असली मौज है जब आपको हर क्षण एक नई चैलेंजेस हो, नई चुनौतियाँ हो और नए जो है नई परिस्थितियाँ हो, तब आनंद। महाराज जी, हम आध्यात्म की बात करते हैं तो स्टेजेस होती हैं आध्यात्म में, कहते हैं एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं आध्यात्म की। तो कई बार ऐसा होता है कि शुरू में कई लोगों को मैनिफेस्टेशन सिखाया जाता है और लोग वो मैनिफेस्टेशन पूरी भी कर लेते हैं, और फिर उनको लगता है हमारे अंदर एक स्पेशल कृपा भगवान की आ गई और एक स्पेशल पावर आ गई जिससे हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। तो हमने वो एक स्टेज रीच कर लिया जिसको हम आध्यात्म की पहली सीढ़ी बोलते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि मैनिफेस्टेशन की पहली स्टेज जो हम अचीव करना चाहते हैं, अचीव कर लेते हैं, वो हमारी सीढ़ी में ही काउंट होगा? अच्छा, कृष्ण को आप क्या आध्यात्मिक पुरुष समझती हैं या क्या समझती हैं? योगिक पुरुष समझती हूँ, आध्यात्मिक, हाँ, योगेश्वर थे। कृष्ण जब भगवान कहते हैं तो इसका मतलब आध्यात्मिक पुरुष है ना। यहाँ से आप देखना शुरू करिए कि देखिए, पहली चीज तो अध्यात्म सबसे ज्यादा चर्चा आजकल सुन रहे होंगे, आध्यात्मिक पुरुष, अध्यात्मिक चर्चा, आध्यात्मिक की बात करो। अरे भाई, संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक, दूसरा मर्यादित, तीसरा स्वाभाविक। जो मनुष्य की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी छोटी सी बिटिया जो भी 2 साल की है, 2 साल के अंदर की, प्योर नेचुरल है,
ये प्राकृतिक है। इससे कब भूख लगेगी तभी भूख करेगी, खाएगी। जब इसे लैट्रिन आएगी तभी करेगी, चाहे वो भोजन करते समय हो चाहे जैसे भी हो। खाते खाते वो उल्टी भी कर सकती है, उसे समझ भी नहीं कितना खाना कितना नहीं खाना है। जब उसे नींद आएगी तभी सो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल की माएँ कहती हैं कि 3-3 बजे रात तक बच्चा जो है जग रहा था और हमको भी सोने नहीं दिया, परेशान कर दिया। जी। तो उसमें बच्चे की गलती थोड़ा है, माँ की गलती है। हमें याद है कि हम लोगों को ये कहा जाता था कि मेरी माताजी कहती थी कि छोटे भाइयों को लेकर कि देखो सोने न पाओ शाम को। यहाँ तक कहा जाता है कि संध्या काल में तो सोना पाप है, ये है वो है। जी, जी। उसका मूल कारण ये था कि जब वो बच्चा सोएगा नहीं, किसी भी तरीके जगाया जाएगा, तो जब माँ सो रही होगी उसी समय बच्चा सोएगा तो माँ की भी नींद पूरी हो जाएगी, बच्चे की भी। और वैसे जब माँ काम कर रही है संध्या के समय में तो सो रही है, तो जब जगेगी 9 बजे 10 बजे तो 2 बजे रात तक तबाह कर देगी वो, 4 बजे सुबह तक। तो इसको आप जानिए पहला जी। तो जो आपकी बिटिया है वो प्राकृतिक है, उसे आहार निद्रा भय मैथुन ये प्रकृति का सहज गुण है। जब उसे भूख लगेगी तब भोजन करेगी, जब उसे नींद आएगी तब वो सो जाएगी। इसी को माँ बाप और समाज मिल करके उसको जैसे तैसे सिखाता है, मर्यादित बनाता है। भोजन तो वो जो मर्यादित व्यक्ति है वो भी कर रहा है, लेकिन कब करना है, कितना करना है, क्या करना है, ये समझ आ जाए तो आप मर्यादित होंगे। फिर क्या कब सोना है, कितना सोना है, कहाँ सोना है, ये समझ आ जाए तो आप मर्यादित हो गए। ठीक है। डर भी स्वाभाविक है। अब ये स्थिति समझिएगा, ये मर्यादित व्यक्ति कैसे है, मर्यादित के और दूसरे तरीके देखिए कि दारू तो पीना आप चाहते हैं, मन भी करता है, लेकिन दारू पियेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अंदर ये मर्यादित व्यक्ति की स्थिति है कि अंदर से बड़ा मन है कुछ चीज को करने का, बाहर से नहीं कर। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। क्यों? सीता को बहुत प्रेम करते, असीम प्रेम सीता के प्रति है, लेकिन धोबी की कहानी पर छोड़ दिया। आज भी हाय सीते कर रहे हैं, लेकिन दर्द ये है कि वो नहीं रख सकते साथ में। अंदर पीड़ा है, लेकिन अंतरात्मा से वो रखना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज भी प्रेम करता हूँ। लेकिन इसके ऊपर की जो डिग्री है जी। जो स्वाभाविक अवस्था है, इसको आध्यात्मिक पुरुष कहा जाता है। तो जगत है कि मैं दारू इसलिए नहीं पीता हूँ कि दारू पीने का मन ही नहीं होता है। कल को कोई पूछे कि आप पी सकते हो, क्यों नहीं, अगर मन करेगा तो पी लूंगा। वो प्योर जो उसको स्वाभाविक व्यक्ति कहा जाएगा। तो जो कृष्ण की अवस्था है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जगत है। जब वहां एंटर हो जाएंगे तो विरोध खत्म हो जाएगा। उसका पहला गुणधर्म है किसी से घृणा नहीं, किसी भी व्यक्ति से नहीं घृणा, किसी प्राणी से घृणा नहीं, किसी कर्म से। सब अपने अपने स्टेज पे है। अगर एक बच्चा भोजन करते करते लैट्रिन कर देता है तो क्या पाप करता? नहीं, वो प्राकृतिक है। लेकिन जब लैट्रिन करने की समझ आ जाए, लैट्रिन तो आती है ना कि कब करना, कर फिर वो प्रकृति को मर्यादित हो गया। अब उसे लैट्रिन आती ही है जब कहीं शौचालय दिखता है। उसके पहले 2-2 दिन नहीं आती, कितना भी यात्रा करा लो। अक्सर देखोगे हमारी माताएं बहनें हैं, अब तो हम नहीं कहते, तो बहुत नहीं, तो पता ही नहीं चलता था कि वो 2-2 दिन, एक दिन अगर परिवार के साथ हैं 4 लोग साथ, तो अगर उनको वो व्यवस्था नहीं मिली तो वो नहीं जाएंगे। उतनी सेंसिटिविटी थी, वो रोक लेती, वॉशरूम देख कर ही जाएंगे। तो ये स्वाभाविक अवस्था है। अध्यात्म एक जगत है, इसको बार बार मैं कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि धार्मिक व्यक्ति जो है वो सामाजिक हो सकता है जी। लेकिन धर्म के शिखर पे पहुंचेंगे तब अध्यात्म का जन्म होता है। अध्यात्म मतलब स्वभाव में स्वयं के, जैसे चेतना के स्वभाव में स्थित हो जाना ही अध्यात्म जगत है। महाराज जी, अभी जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, तो आपने बोला जो मैनिफेस्टेशन की स्टेज है वो भी डिज़ायर वाली स्टेज है, डिज़ायर लेस होना ही आध्यात्म है आपने बोला। तो क्या कोई डिज़ायर ही नहीं रखेगा आदमी? देखिए, पहले से धार्मिक व्यक्ति कौन है? हाँ, आप और परमात्मा। तो जी। मैं और परमात्मा, तो परमात्मा जो भी कुछ है, चाहे वो मूर्ति हो, पत्थर हो, या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट कोई है सामने जिसकी हम पूजा करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं। तो जो स्वाभाविक स्थिति है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लेस होना, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लेस होने की जर्नी ही जो है साधना है। और हम चूंकि कहीं अभी फंसे, तो ठीक ऐसे ही, और जब तक डिजायर है तभी तक तुम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट ना हो तो डिजायरलेस हो जाएंगे हम। भाई जब पहले कैमरा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं थी, तो कैसे सोच सकते थे कि हमको गाड़ी चाहिए? धरती में गाड़ी नहीं बनी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कोई मिला तो मेरे डिजायर ही। तो डिजायर टू डिजायर लेस की ही यात्रा तो अध्यात्म की यात्रा है। जब आपकी इच्छा, मन जो है इच्छा रहित हो जाए तो अब अध्यात्म जगत में पहुंच गई। तो क्या ये स्टेज अपने मन को कंट्रोल कर करके भी अचीव की जा सकती है? 2 स्थितियां हैं, भोग और तृप्ति। भोग से तृप्ति या उसको जो है दमन, तृप्ति या दमन।
अब आपको तय करना है कि अगर हम जैसे कुछ चीज़ें हैं कि इसको हम समझ सकते हैं, जैसे आप खुद से ध्यान दीजिए, आपने छोड़ा भी नहीं, स्वतः से ही बचपन में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसके बिना खाए नहीं रहा जा सकता था, चाहे टॉफ़ी चॉकलेट है, कुछ चीज़ें रही होंगी, लेकिन आज वही चॉकलेट टॉफ़ी आप नहीं खा सकते हैं। अच्छा ही, ऐसा नहीं है कि बच्चों को खिलाने से नहीं खाते, अच्छा ही नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं उससे तृप्त हो गए या दमन से खत्म हो गई स्थिति। हम अपने लाइफ में बताओ कि से मुझे कुछ सब्जियां नहीं, जैसे कद्दू करेला ये सब नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन जैसे ही विवेक की दृष्टि आई और समझ आया कि ये डाइजेशन के लिए जो हेल्दी फूड है और सबसे ज़्यादा जो अच्छे होते हैं, वो भाव आते आते धीरे धीरे ये सबसे अच्छे लगने लगे अब हमको। तो कम से कम एक तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ जिसको आप तृप्त हो जाएंगे उससे मुक्त हो जाएंगे। तृप्ति ही मुक्ति है ना, तो या तो दमन या तो तृप्ति, दो चीज़ों हैं, दो चीज़ों से मुक्त हो सकती है, और आज नहीं तो कल भी मुक्त हो जाएंगी। तो मतलब ये दो स्टेजेस होते हैं, या तो उसको अनुभव कर लो या अपने मन को मार लो। हाँ, मन को मारना, जीतना, मन को मारने में ज़्यादा संकट है, ज़्यादा संकट है। जहाँ तक प्रयास करिए तृप्त हो जाइए, हो, इसीलिए कह रहे हैं होश में रह के काम करिए ना जी। जिसे आपको दारू पीकर अनुभव नहीं करना है, पिए हुए दारू जो घूम रहे लोग, उनको देख के अनुभूति कर सकते हो कि गटर में गिरा हुआ व्यक्ति है कैसा है, तो अनुभूतियाँ के स्वयं से ही पीने से वो भी देख, उसका परिणाम देख लीजिए ना जी। उस तरीके से तो कहीं ना कहीं आपने जो करिए, तो और बिना भोग के देखिए, बिना भोग के तृप्ति नहीं हो सकती, और जो तृप्ति हो जाए, देखिए मेन संकट क्या है, आप जो लोग दमन करते हैं, आज इंद्रियां आपकी ताकतवर हैं, आपने मन भी ताकतवर है, उसको आपने खूब दमन कर लिया, खूब रोक लिया, लेकिन एक समय आएगा कि इंद्रियां कमजोर होंगी, मन ताकतवर हो जाएगा। महाराज जी, जैसे आज का समय हम देखते हैं, बोलते हैं कलयुग है, और कलयुग में सबसे आसान है आध्यात्म को पाना, ये भी कहा जाता है कि बहुत कम पूजा करके हम अचीव कर सकते हैं, मतलब भगवान को पा सकते हैं, सिर्फ नाम जप ही बहुत है। तो इस विषय पर अगर आप फोकस डालें तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कलयुग है उसमें हर तरफ हमारे अगल बगल पाप भी है, बहुत जल्दी हम भ्रमित भी होते हैं चीज़ों से। अच्छा, तो आपके अनुसार जो है ये युग अच्छा है कि बुरा है? अगर देखा जाए आध्यात्म के जो हमने सुना है महाराज जी, तो ये युग तो अच्छा है कि सब नाम जप से भगवान मिल जाए। ठीक है, तो बुरा कहाँ है? इतना पाप है, अगल बगल हर जगह दिखता है। अगर हम छोटी बातें करें, अभी दूर की नहीं बात करते हैं, कोलकाता केस, देहरादून केस हुआ, इस तरह के केसेस भी सुनने को आते हैं, तो पाप है। और जो है तो युग कौन सा अच्छा था? तो फिर तो तब तो सतयुग अच्छा था। सतयुग अच्छा था जी। तो देखिए ऐसा है, अभी आप तो ये जान लीजिए कि सतयुग हमने तो देखा नहीं, लेकिन मेरे देखे इस युग से बेहतरीन कभी भी ब्रह्मांड में ऐसा कोई समय नहीं था कि आया हो। कलयुग जैसा युग कभी नहीं रहा, इससे बेहतरीन नहीं रहा। अच्छा, आप बात करते हैं, अच्छा आप लोग तो कोविड आपके जीवन में उतरा है ना जी। कोविड में गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी कि कोविड पेशेंट को कोई टच नहीं करेगा, दूर दूर रहेगा, चाहे माँ बाप हो चाहे भाई हो, वो उसकी मतलब यह भी यहाँ तक व्यवस्था थी कि कोई मतलब बॉडी तक नहीं दी जाती थी। तो आपने देखा, आपने फिर भी आपको 2 लोग ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि 2-4 बॉडी का उन्होंने क्रिमिनेशन किया जी, दाह संस्कार किया ना जी, और सरकार के उसके विरुद्ध उससे पूछे क्यों किया, तो बोलते हैं कि बस मेरा मन कर रहा था, मैं नहीं देख पाया, उनकी संवेदना ऐसी थी। अच्छा, आप सतयुग कहते हैं, बड़ा अच्छा युग है जी, जो हरिश्चंद्र का युग है सतयुग कहा गया ना जी। राजा हरिश्चंद्र है ना, राजा हरिश्चंद्र की एक चीज मुझे नहीं समझ में आई कि वो डोम का काम कर रहे थे और उनकी पत्नी उन्हीं के बेटे को लेकर आई और वो पैसे के बगैर अपने बच्चे का दाह संस्कार नहीं करने दिया कि जो डोम का चार्ज होता वो चाहिए। जबकि मैंने तो ये जाना है कि पहला कर्तव्य पत्नी और बच्चों के लिए ही तो जीवन में आप हैं। वहाँ पर आज के युग में होता तो क्या कहता बंदा, हम होते आप होते कि मेरी तनख्वाह से काट लेना, लेकिन मेरे बच्चे हैं, कम से कम एटलीस्ट ये होना चाहिए। इस युग को आप इतना अच्छा युग कहते हैं जहाँ पिता अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए मना कर दे रहा है। एक फिर आप कहते हैं कि इससे बेहतर त्रेता था। त्रेता को कहते हैं जिस युग में परमात्मा शरीर रूप में घूम रहे थे जी, राम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, वो शरीर रूप में घूम रहे थे। उसके बाद भी चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू को अपहरण करने वाले लोग थे। रावण किया कि नहीं किया जी,
उस युग में बाली अपने सगे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख के उसको भगा दिया मार के, कि नहीं भगा दिया? जी। वो कुछ भी कहा जाए कि किस कंडीशन में थे, लेकिन एक पति से उसकी पत्नी एक रात के लिए बाहर कर दी जाए, जिस रात का हिसाब पत्नी अपने पति को न दे पाओ, जिंदगी नरक हो जाएगी। आप उस युग की बात करते हैं कि त्रेता जिसमें राम भगवान रूप में घूम रहे थे, वहां कितना अत्याचारी थे। अच्छा, और आ जाइए द्वापर में, जिस युग में स्वयं परमात्मा बंसी बजाता हुआ घूम रहा था कन्हैया, उस युग में 5 पतियों की पत्नी, जो जिनको भी हम महापुरुष की संज्ञा देते हैं पांडव को, उनकी आंखों के सामने नग्न कर दिया जाता है। देखने वाले ऐसे लोग जो कहते हैं धर्म धुरंधर हुए, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, किसी भी पर्व में उन्होंने आत्मग्लानि नहीं प्रश्न की, ये घटना मेरे सामने नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं कहा। आप उस युग को बेहतर कहते हैं, उससे 1 लाख गुना युग आपका ये अच्छा है कि जिस युग में 45 दिन बाद एक वीडियो वायरल होता है मणिपुर की घटना का, नग्न दिगंबर जो है 2 लड़कियों का, आपके देश के राजा और सेनापति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसको कहा जाए, उसको जनता के सामने माफी मांगनी पड़ती है। सदन जनता का स्टेज है, जनता के सामने कहता है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शासन अच्छा है कि वो शासन अच्छा था? तो पहले तो ये सुनिश्चित करें कि इससे बेहतरीन समय को फिर नहीं जी पाएंगे। वही लोग जैसी मानसिकता है कि बचपने में जवान बनने की इच्छा थी तो मुझे इसके से बना के घूम रहे थे, पगड़ी बांध के पिताजी का रोल करते थे कि हम बड़े हो गए, बड़े होने पर बचपन याद आ रहा है, फिर भी बड़ा होना चूक गए, और जब वृद्ध होंगे तब आएगा जवानी याद आएगी। इसका मतलब जहाँ रहेंगे, तो आप इस चीज को समझिए कि जिस एज में है, अब इसको आप ऐसा ना कहिए जैसे कहिए कि एक व्यक्ति बच्चे से जवान हो गया तो क्या उसका पाप है? उसका काम तो नहीं है ना बच्चे से बड़ा होना, ये तो प्रकृति बड़ा कर रही है ना, समय बड़ा कर रहा है ना। तो आप ऐसा समझिए कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स आर टाइम ट्रेवलर। इस ब्रह्मांड का एक एक कण कण समय यात्री है। और बड़े मजे की बात यह है कि समय स्वयं एक समय यात्री है। समय स्वयं समय किया था, तभी तो वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पहुंच गया आके। अब ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि आपको अयोध्या जाना है, आप अयोध्या से अयोध्या जाना, तो दिल्ली से अयोध्या के आप एक पैसेंजर है, यात्री हैं। जो ट्रेन आपको दिल्ली से अयोध्या ले रही, वो भी तो यात्रा करते हुए जा रही है। तभी तो हम कभी कभी कहते हैं कि मेरी ट्रेन मुरादाबाद पहुंच रही है या मैं मुरादाबाद पहुंच रहा हूँ, दोनों बातें सही है कि नहीं सही जी। लेकिन उसमें एक आदमी चल तो रहा है, लेकिन चलना बंद हो गया उसमें एक चीज का, तो जो उस ट्रेन में बैठ गया है। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति समय पे सवार हो गया है, उसे न भूत लगा है, न प्रेत लगा है, न उसे पास्ट का पता है, न फ्यूचर की आवश्यकता है। वो जो व्यक्ति वर्तमान में जिंदा है, वर्तमान में जी रहा है, वो मोक्ष में है, वो डिजायरलेस है, समझ रहे हैं। और उसको फिर ये समझिए कि उसका चलना भी बंद हो गया है, अब वो स्थित प्रज्ञ है। ऐसे व्यक्ति को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, बुद्ध पुरुष कहते हैं, जिसको मोक्ष में कहना, जिसके पास ना पास्ट की कोई ऐसी अतीत की उधारी हो, ना भविष्य की योजना हो, वो व्यक्ति मोक्ष में है। तो हमको पूरी ऊर्जा लगा करके वर्तमान में जीना सीख लेना है जी। महाराज जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज हमने जो चर्चा की आध्यात्म के बारे में, और आपसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है। इसी ज्ञान को हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर कंटिन्यू करेंगे। askofficials.com